नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रधान महासचिव केशव सिंह। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से अग्निपथ को लेकर के देश में बवाल मचा हुआ है, उस पर केशव सिंह क्या कहते हैं, क्या कहेंगे केशव सिंह जी? देखिए, लोग अग्निपथ योजना बहुत अच्छा है और देश की आम जनता में कुछ कन्फ्यूजन जरूर हुआ है, लेकिन जब अग्निपथ योजना के बारे में जान जाएगा, उसका धीरे धीरे लोग लाभ लेने लगेंगे, तो निश्चित रूप से देश में जो आज विरोध कर रहे हैं वो भी सराहना करेंगे। और इस योजना से देश का सुरक्षा का मामला है। तमाम लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, अपील है कि इस योजना के बारे में गंभीरता से अध्ययन करें और जान करके उसके बाद ही कोई स्टेप उठावें। ये नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने वाला और देश का सुरक्षा प्रदान करने वाला योजना है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। केशव जी, यह योजना लड़कों के लिए, युवाओं के लिए सही है या गलत है, इस पर तो हम नहीं बहस करेंगे। ये चीज़ हम जानना चाह रहे हैं कि क्या इस योजना के बारे में जो जानकारी देनी चाहिए, जो अपने गठबंधन के सहयोगियों को विश्वास में लेना चाहिए, वो बीजेपी ने नहीं कर पाई। देखिए, इस योजना पर निश्चित रूप से 5-6 महीना में माहौल देश में बनना चाहिए, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। लेकिन रहा बात कि देश भर में एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, तमाम लोगों को विश्वास में लेकर के ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने फैसला लिया है और इसमें तमाम एनडीए के सभी दल इसके साथ है, प्रधानमंत्री जी के साथ, और निश्चित रूप से ये इसका दूरगामी परिणाम भारत के देश के लोगों को मिलेगा। आप ये चीज़ मानेंगे कि युवाओं आप पीछे रह गए हैं, जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो पीछे रह गए हैं, इस आंदोलन को विपक्षी पार्टियों ने हाथ कर लिया? देखिए, विपक्षी पार्टी हो, चाहे जितने भी कोचिंग चलाने वाले हों, चाहे अन्य लोग जो इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, उन लोगों को राष्ट्र का सुरक्षा समझना चाहिए। आप कई देशों में चले जाइए, वहाँ के हर एक नागरिक को सैन्य सुरक्षा से संबंधित ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है, सेना में रहना अनिवार्य है। जहाँ विश्व में सबसे अच्छी सैन्य शक्ति मानी जाती है इजराइल का, वहाँ भी है। कोरिया में भी आप चले जाइए है। चाइना में तो आपको कम्युनिस्ट पार्टी अपने कैडर को ही सेना में बहाल करती है। इस ढंग का है और देश सारे लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, देश का एक एक आदमी जानते हैं कि सेना के लोग अनुशासित होते हैं, राष्ट्र निर्माण का कार्य करते हैं। जब हमको सैन्य ट्रेनिंग मिल जाएगा, सैन्य प्रबंधन का गुण सीख लेंगे, तो निश्चित रूप से देश अनुशासित होगा, आगे बढ़ेगा और देश का विकास में सारे लोग अपना योगदान दे पाएंगे। केशव जी, देश के विकास में सभी लोग योगदान दे पाएंगे, लेकिन इस अग्निपथ की आग में बिहार तो जल गया। देखिए, इसको कहीं न कहीं से विपक्ष हवा दे रहा है, असामाजिक तत्व भी हवा दे रहे हैं, कोचिंग वाले दे रहे हैं। निश्चित रूप से केंद्र सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, कुछ लोगों का निजी क्षेत्र का भी संपत्ति का नुकसान पहुंचा है। बहुत सारे पब्लिक, हम देख रहे हैं, पेपर आज ही सुबह में आया है कि कितने लोग स्टेशन पर कई दिन से पड़े हैं। निश्चित रूप से यह दुखद घटना है और लोगों को किसी योजना का बिना समझे, बिना उसका रिजल्ट देखे विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार नहीं होना चाहिए। केशव जी, इस योजना की आग जो है पूरे भारत में छिटपुट रूप से है, लेकिन बिहार में आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से ट्रेनें भी बंद करनी पड़ गई, ये अपने आप में काफी दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है। देखिए, बिहार में 2-3 चीज़ है, सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि यहाँ बेरोजगारी है। बिहार के लोग सेना और पुलिस में जाना चाहते हैं और इसलिए बिहार के लोग थोड़ा सा अधिक उतावला है, लेकिन कुछ योजना है जिसको धीरे धीरे केंद्र सरकार और राज्य सरकार चालू कर रहा है। जैसे कि मान लें कि ठीक है कि आपको अभी सेना में बहाली का शॉर्ट पीरियड टर्म चला है, अग्निवीर कहलाएंगे, अग्निपथ, इनका रिजर्वेशन देने के बाद चल रहा है, साथ में कई जगह और दूसरा चीज़ है कि हम लोग कौशल विकास के मामले में फेल करते हैं। आज कौशल विकास में प्रशिक्षण दे दिए रहते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसी योजनाओं का स्वागत हुआ। हम लोगों को कौशल विकास को भी बढ़ावा देना चाहिए और अग्निपथ पर जो बहाली हो उसका भी स्वागत करना चाहिए और उसके लिए भी आम जनता को समझाना चाहिए। इसमें देश के तमाम नागरिक या दलीय लोग हैं, सभी का पुनित कर्तव्य हो जाता है कि राष्ट्र का सुरक्षा का मामला है, राष्ट्र की सुरक्षा के साथ हम लोग मजाक नहीं करें। राष्ट्र रहेगा तो आपस में लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे और सारा चीज़ होगा। और हम चारों तरफ से हमारा जो दिशा है, देख लीजिए, एक तरफ से हमारा चाइना दुश्मन बैठा हुआ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान बैठा हुआ है, जो दक्षिण और पूर्व के देश हैं। तो ठीक है, छोटे छोटे राष्ट्र हैं, लेकिन उनका आर्थिक स्थिति खराब है।
ऐसे स्थिति में हम देश का आंतरिक सुरक्षा को गड़बड़ करेंगे तो निश्चित रूप से इसका दुष्परिणाम पड़ेगा सुरक्षा के भी मामले में और आंतरिक सुरक्षा के भी मामले में। केशव जी, बिहार में भी आप सरकार में हैं, ये आप मानेंगे कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर इस योजना को समझने में, समझाने में, उपद्रव को रोकने में चूक हुई? देखिए, प्रशासन, सही बात है कि गंभीरता से इतना मामला को नहीं लिया, जिसके कारण हानि बहुत हाँ, लोगों का अनुमान नहीं था कि छात्र इस ढंग से उतावला हो जाएंगे, चाहे नौजवान इस ढंग से उतावला हो जाएंगे, चाहे इसको हवा देने वाले लोग बहुत लोग मार्केट में बैठे हुए हैं। लेकिन केशव जी, इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं फेल है। ठीक बात है। देखिए, छात्रों का होता है, कोई रणनीति बना करके कार्य नहीं होता। नहीं केशव जी, हम इस बात पर कह रहे हैं कि दानापुर में जिस प्रकार से परसों जी, उपद्रव बता हुआ, रहे हैं। मनेर से 2000 लड़के की टोली चली और बीच रास्ते में कोई नहीं रोकने ठीक वाला। बात है, वही चीज बता रहे हैं कि लोगों का पहले अनुमान नहीं था, आएंगे, प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे, चले जाएंगे, ट्रेन रोकेंगे, इस प्रकार के उग्र आंदोलन का अनुमान है। लेकिन जब उग्र आंदोलन को बिहार सरकार को भी मालूम हो गया तो देखिए, कल कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, आज भी भगवान की कृपा से नहीं घटेगा। प्रशासन सचेत होकर के सब जगह काम कर रहा है, जो भी घटना घटा है उसका अनुसाधन कर रहा है और सारा जांच पड़ताल कर करके दूध का दूध, पानी का पानी कर तो ये चीज आप मानेंगे ना केशव जी की स्थिति को समझने में कहीं ना कहीं सरकार से चूक हुई है। 20 जिले में इंटरनेट सेवा बंद करनी पड़ी। अगर ये चीज पहले हो गया रहता तो आज देश को इतना हानि नहीं होता। देखिए, कोई चीज पर कभी भी सरकार को, जो कल्याणकारी सरकार होता है, कोई योजना, कोई स्कीम लागू होता है तो कठोर कदम नहीं उठाते। आप तो यहाँ राज्य सरकार की बात कर रहे हैं, किसान आंदोलन के समय 26 जनवरी को देखिए, दिल्ली के सीमा में घुस गया, लाल किला पर चढ़ गया, तो वहाँ पर तो मान लें कि केंद्र सरकार का ही था। तो लोग देखिए, सरकार को कड़ाई के साथ पेश होना, यहाँ हम लोकतंत्र चला रहे हैं। विपक्षी पार्टियों ने इस आंदोलन को हवा दिया। देखिए, विपक्षी पार्टी निश्चित रूप से दे रहा है। छत्तीसगढ़ में एक घटना नहीं है, छत्तीसगढ़ के लोग भी सेना में, बिहार में जिस तरह का हुआ ऐसा कहीं आप चले जाइए राजस्थान, महाराष्ट्र, ये सब जगह घटना नहीं है। बाकी जो भाजपा शासित राज्य है उसी में इस आंदोलन को हवा दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से बदनाम करने की साजिश, तो निश्चित रूप से कल जैसे कि जंतर मंतर पर प्रियंका गांधी ने धरना में कहा कि बीजेपी को सत्ता छोड़ देना चाहिए, तो कांग्रेस और यूपीए के लोग लड़ाई थे सत्ता के लिए। वो किसी न किसी ढंग को देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर करके, अराजकता फैला करके सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता बहुत होशियार है, बहुत सूझबूझ के साथ काम लेती है। निश्चित रूप से हमारे नौजवान साथी हो, छात्र हो, तमाम लोग मिलकर के इस योजना को धीरे धीरे समझते भी जा रहे हैं। रोज अखबार में अब आने लगा है इस योजना का क्या बेनिफिट है, और निश्चित रूप से इसमें देश का साथ देश का नौजवान लोग देंगे और देश प्रगति में और सुरक्षा में आगे बढ़े। केशव जी, आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के घर पर हमला हुआ, बीजेपी नेताओं पर हमला हुआ, उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया, उनके ऑफिस को जलाया गया, और वैसे में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आता है कि ये मानसिक संतुलन खो लिए हैं, उनके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष का बयान आता है कि इनकी बातों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, वैसे में आप कैसे कह सकते हैं कि एनडीए बिहार में सबसे ठीक चल रहा है? देखिए, संगठन अलग चीज होता है, व्यक्ति विशेष अलग होता है। ठीक है कि हम मान लें कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का नेता है, हमको अनिल जी से नहीं बनता है, हम अनिल जी पर बयानबाजी करें, इसको अधिकृत बयान नहीं मानना चाहिए था। राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान को अधिकृत नहीं माने? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं, ये तो अच्छा रहेगा, जदयू से पूछिए कि उनके संसदीय बोर्ड बोल रहे हैं अध्यक्ष। लेकिन एनडीए में इस ढंग का कोई बात नहीं है, एकजुटता है। मुख्यमंत्री जी चाहे जदयू का अधिकृत कोई बयान नहीं आया है, न उनका नेशनल सिक्योरिटी का बैठक हुआ है, न राज्य कार्यकारिणी का बात हुआ है, और कहीं भी देखिए घटना घटने के लिए घट सकता है किसी भी व्यक्ति के साथ। कहा है कि इस मामले में कोई छात्रों का मूव को समझ नहीं पाए और कहाँ जाकर वो टारगेट अपना किए, इस चीज़ को नहीं समझने के चलते जरूर एक आध नेताओं के यहाँ घटना घट गया है, भाजपा का कार्यालय भी जल गया, यह दुखद सब घटना है। और इसमें हम लोग जितना भी अप्रिय घटना घटा है उसको राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दुख प्रकट करती है और तमाम लोगों से एक ही अपील करती है, एनडीए के घटक दल हो चाहे देश की जनता हो, सारे लोग राष्ट्र निर्माण में सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए इस योजना को समर्थन करें और एकजुट होकर के नरेंद्र मोदी जी का हाथ को मजबूत। चलिए, धन्यवाद सर। तो थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रधान महासचिव केशव सिंह जी, जिनका साफ तौर पर का नाम है
कि विपक्षी पार्टियों ने इस आंदोलन को हवा दी है और कहीं ना कहीं समझने में चूक हुई है कि आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा। हालांकि यह योजना युवाओं के लिए काफ़ी फायदेमंद है, इसे समझने की जरूरत है और आगे आने वाले समय में ये लोग उनको समझाने में सफल होंगे। आगे क्या होगा देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग वर्क्स।